अभ्यर्थी अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी अभ्यर्थी के अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट के बाद लगातार जो अभ्यर्थी है अब आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। हम सीधी बातचीत करते हैं। अलग अलग समस्या है, क्या समस्या है आपके साथ? सर, मेरा ये समस्या है कि जब फॉर्म डाला गया था तो उसमें बोला गया था कि 3 जिला सिलेक्ट करना है, तो हमने 3 जिला सिलेक्ट किया था, बस तीनों में से मेरा कोई भी एक जिला नहीं आया और हमको बेगूसराय भेज दिया गया। हालांकि भेज दिया गया जी जी, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदन यहाँ पे नियमावली में लिखा हुआ है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है वो आपके जो दिया गया फॉर्म फिलअप के आधार पे हुआ है, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। सब चीज सही है, मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड है, फिर भी ओटीपी हम लोग का नहीं आवंटित हो गया था। जी जी, आवंटित हो गया। काउंसलिंग कराने का मेधा सूची है उस पर तैयारी होती है या फिर जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिल जाती है। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। अब शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर सवाल के मायने को समझते हैं। बिहार में करीब 1,70,000 पदों पर शिक्षक की बहाली हो रही है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की परीक्षा ली, शिक्षक बहाली का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। सफल परीक्षा कराने को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। हालांकि अब कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हम कम अंक पाकर भी कई लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और ज्यादा अंक पाने वाले को फेल बताया गया है। दूसरा सबसे बड़ा आरोप यह है कि जिन जिलों का अभ्यर्थियों ने चुनाव किया था वो उन्हें नहीं मिले, किसी और जिले में भेजा जा रहा है। कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में बीएड के अभ्यर्थी भी पास हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की बहाली पर रोक लगाई है। कई अभ्यर्थी पास हो गए, उनका मोबाइल नंबर भी दर्ज है, लेकिन काउंसलिंग के लिए ओटीपी नहीं आता और काउंसलिंग नहीं हो पाती है। मतलब कि परीक्षा तो हो गई, रिजल्ट भी आ गए, लेकिन रिजल्ट पर सवाल अब भी बरकरार है। चलिए बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तेजस्वी से जब बीजेपी और नीतीश की दोस्ती को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो बातें गंभीर नहीं उस पर टिप्पणी करने का। बीपीएससी शिक्षक बहाली का परिणाम जारी होते ही बड़ी गड़बड़ी अब सामने आने लगी। अभ्यर्थी सीधे आयोग कार्यालय आकर के गुहार लगाते हुए भी नजर आए। देखिए ये तादाद है जो अभ्यर्थियों की तरफ से बीपीएससी के कार्यालय के बाहर मौजूद है। अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया है वो बीपीएससी के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अब डीवी के दौरान भी फर्जी फाइनल चयन किया जा रहा है, तो ये आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। आयोग से फिर से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की जा रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क पर अभ्यर्थी उतरने की बात कह रहे हैं। तो स्टेट और बीटेक डिग्री पर सवाल उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है पहले स्टेट बाद में बीसीए बीटेक कर दिया गया। फर्जी कैंडिडेट के रिजल्ट का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। मांगे नहीं पूरी होने पर सड़क पर उतरने की भी बात कर रहे हैं और जो सूची आपको दिखा रहे हैं इस सूची को भी सौंपने की बात कही गई है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, रिजल्ट तो आ गया लेकिन कई गड़बड़ी, कई आरोप लगातार अभ्यर्थी लगा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इस रिजल्ट को लेकर? देखिए, जब से रिजल्ट जारी हुआ है कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं जब वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं तो वहीं पर उनकी पोल खुल रही है, क्योंकि 25% ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जो आरोप लगाए हैं। स्टेट 19 भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पास नहीं है। इसके साथ साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है स्टेट 19 के बाद है, यानी बीटेक हो या बीसीए हो उसके बाद वो पास किए हैं। और कई ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्टेट की डिग्री हो और ना ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। बावजूद रिजल्ट जारी किया गया है, ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट में सुधार नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। हालांकि के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन को इन लोगों ने पत्र लिखा है और सवाल खड़ा किया है कि लगभग 7400 से अधिक रिजल्ट आया है और 8590 लगभग सीट है, जिसमें 25% लगभग रिजल्ट जो है फर्जी है और जो अयोग्य अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि अभ्यर्थियों की चेतावनी के बाद आयोग जो है जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है एक तरह से फर्जी पाए जा रहे हैं, यानी बीपीएससी ने आनंद फानंद रिजल्ट तो जारी कर दिया है लेकिन अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया है, जो सूची जारी की है उसके मुताबिक स्टेट 19 भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पास नहीं है। इसके साथ साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है स्टेट 19 के बाद है, यानी बीटेक हो या बीसीए हो उसके बाद वो पास किए हैं।
और कई ऐसे हैं जिनके पास ना तो एसटेट की डिग्री है और ना ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। बावजूद रिजल्ट जारी किया गया है, ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट में सुधार नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। हालांकि के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन को इन लोगों ने पत्र लिखा है और सवाल खड़ा किया है कि लगभग 7400 से अधिक रिजल्ट आया है, 8590 लगभग सीट है, जिसमें 25% लगभग रिजल्ट जो है फर्जी है और जो अयोग्य अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों की चेतावनी के बाद आयोग जो है फिर से वेटिंग लिस्ट जारी करता है, फिर से जो मेधा सूची है उस पर तैयारी होती है, या फिर जो फर्जी अभ्यर्थी है उनको नौकरी मिल जाती है। राहुल जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। अब शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर सवाल के मायने को समझते हैं। बिहार में करीब 1,70,000 पदों पर शिक्षक की बहाली हो रही है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की परीक्षा ली, शिक्षक बहाली का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। सफल परीक्षा कराने को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। हालांकि अब कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट नहीं निकलना है, लेकिन बीएड की हुई महिला का पहले प्राइमरी में रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग के लिए लेटर भी थमा दिया गया और डीईओ के पत्र पर महिला अभ्यर्थी की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। सवाल है कि जब प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी नहीं करना था तो फिर कैसे रिजल्ट जारी हो गया, यानी सिस्टम में कहीं खामी है। यही वजह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि फिर से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग यदि नहीं मानी गई तो वे सड़क पर उतरेंगे।